हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट वी आर स्टडिंग टुनाइट इज अर्थमेटिक मीन पार्ट टू। पार्ट टू जो है हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। पार्ट वन इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन की बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। सो बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट दैट इज researchphd.in in which you will find daily quizzes and PhD admission notifications. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram channel is given in the description box. ये पूरा का पूरा अर्थमेटिक मीन क्यों पढ़ना चाहिए, अर्थमेटिक मीन क्या मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं, अनग्रुप्ड डाटा पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब आज हमें ग्रुप्ड डाटा करना है। तो बिफोर दैट मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ये आपको स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट आप नीचे से भी फाइंड कर सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल में जाने के बाद वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाने के बाद स्टैटिस्टिक प्लेलिस्ट होगा, जिसको मैं पूरा स्टैटिस्टिक्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर PhD एंड MPhil एंट्रेंस एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट JRF इन दिस सब्जेक्ट कॉमर्स। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में पूरी कवर कर लूँ। रिसर्च में ऑलमोस्ट 99% कवर कर चुका हूँ और MCQs भी बीच बीच में मैं लाता रहता हूँ। तो आप रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में जा करके रिसर्च के टॉपिक्स भी पूरे एक बार देख सकते हैं। ग्रुप्ड डाटा के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप्ड डाटा में अगर अपन बात करें तो डिस्क्रीट में डायरेक्ट मेथड, पहले हम डिस्क्रीट सीरीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यूस सीरीज़ पढ़ेंगे। और डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर हम लोग जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड स्टडी करेंगे। एक बार मैं आप लोग को ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। जो ग्रुप डाटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है ना। बिफोर दैट यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दिस ग्रुप्ड एंड अनग्रुप डाटा। अब आ जाते हैं हम ग्रुप डाटा पे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम कवर करते हैं। जस्ट लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट की अगर अपन बात करें तो ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीन मेथड्स होते हैं। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, नेट JRF का कोई भरोसा नहीं है, PhD में तो आते ही हैं न्यूमेरिकल्स। आप प्रिपेयर करके जाओ, वैसे भी आप लोग को आगे जा करके असिस्टेंट प्रोफेसर की सर्टिफिकेट मिलने वाला है आफ्टर क्वालिफाइंग नेट। सो यू अ टीचर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। वैसे भी आपके सिलेबस में है ये। तो मार्क्स ये दिए हुए हैं, कितने कितने 20 मार्क्स 5 स्टूडेंट के आए हैं, 30 मार्क्स 10 और ऐसे करके आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अब डायरेक्ट मेथड आपके सामने है। डायरेक्ट मेथड में हम फॉर्मूला पुट करके जो है डायरेक्ट मेथड का हम निकालेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको मार्क्स दिए हुए हैं 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए हैं 5, 10। हमने ये पीछे से एक तरीके से कॉपी किया है। और एफ यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट इज एफ एक्स मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दी मार्क्स विद दैट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट दिस अमाउंट, है ना। ये एफ एक्स कहाँ से आया है? एफ एक्स आपका, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करेंगे इसीलिए यहाँ पे 100, 300, 650 आया है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जब हम लोगों ने इसको प्लस किया देन इन दैट केस वी गॉट 2620। 2620 क्या है? 2620 इज द टोटल ऑफ यू कैन से एफ एक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको 60 दिए हुए हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूले पे फोकस करें, जो हमने पहले इसके पहले हम लोगों ने जो है फोकस करना था, वो ये था कि आपको यहाँ पे ग्रुप्ड डाटा की डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज दी हुई हैं। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको डायरेक्ट मेथड का, अज्यूम्ड मीन मेथड का, स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला दिया हुआ है और कंटिन्यूस सीरीज में भी आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हमने क्या किया है, फॉर्मूला एक जगह एक्यूमुलेट कर दिया जिससे आप लोग के लिए आसान रहे। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे अपनी इस क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला है इन दिस पर्टिकुलर direct method under discrete series you will apply the formula sigma fx upon sigma f। सिग्मा एफ एक्स आपको दिया हुआ है 2620 एंड सिग्मा एफ आपको दिया हुआ है 60। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट एन अमाउंट आफ्टर डिवाइडिंग दीज टू फिगर्स, देन यू विल गेट
ऑन एन एवरेज मार्क्स जो बच्चों को मिले हैं दैट इज़ 43.67। ये ऑन एन एवरेज मार्क्स जो है बच्चों को मिले हैं अगर मैं डायरेक्ट मेथड के अंदर कैलकुलेशन करता हूँ तो। सो दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड, जिसमें आपको सिंपल सा फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ ये अप्लाई करना था। अब आ जाते हैं हम अज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ। अज्यूम मीन मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, अज्यूम मीन मेथड में हम लोग जो है एक मीन को अज्यूम करते हैं, है ना। और मीन यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे पहले तो आपको मार्क्स दिया हुआ है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो हम लोग का कॉपी हो रहा है पीछे से ही। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक अज्यूम मीन ले रहे हैं। अज्यूम मीन हम यहाँ पे लेते हैं 40। हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है, हमने यहाँ पे अज्यूम किया है मीन को एज 40। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग डेविएशंस निकालने वाले हैं। हम लोग जो भी x है इससे हम लोग अज्यूम मीन को माइनस करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे x की, तो वी आर डिडक्टिंग 20 माइनस 40, देन वी विल गेट माइनस 20। 30 माइनस 40 तो हमें मिला माइनस 10। हमने अज्यूम मीन को ये लिया हुआ है, हमने अज्यूम मीन यहाँ पे लिया हुआ है, ऊपर लिख देता हूँ मैं 40। ठीक है, हम अज्यूम मीन मेथड यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं अंडर डिस्क्रीट सीरीज, और डिस्क्रीट सीरीज में क्लास इंटरवल्स नहीं होते हैं। उसके बाद 40 माइनस 40 किया तो 0 आया, देन 50 माइनस 40 प्लस 10, ऐसे ही प्लस 20, ऐसे प्लस 30 यहाँ पे आया है। अब आपको क्या करना है, सिंपल है। अज्यूम मीन मेथड में यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी विद दैट ऑफ द डिविएशन। ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको डिविएशन से मल्टीप्लाई करना है, देन यू आर गेटिंग मल्टीप्लाई किया -100 -120, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके वी आर गेटिंग दिस अमाउंट, राइट। फिर आया 200, फिर 100 और फिर आया यहाँ पे 120। ऐसे आया हमारा सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी कैसे आया, द सम टोटल ऑफ ऑल दीज अमाउंट। नेगेटिव फिगर्स एक तरफ रख दिए और पॉजिटिव फिगर्स अपन ने एक तरफ रख दिए। अब हम इसका फॉर्मूला अपनाते हैं, मीन इज इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये मैं बार बार पीछे नहीं जा रहा हूँ, जो आपको मैंने टेबल दिया था इससे पहले आप उसको ध्यान में रख करके उस फॉर्मूलों को आप याद रखिए। बिकॉज एक जगह फॉर्मूला अगर आपको देंगे तो एग्जाम टाइम पे अगर आपको एकदम से जानना है, या कई बार क्या होता है, दीज वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल बिफोर द एग्जामिनेशन। हमने फटाफट जो है स्पीड इंक्रीज करके एक बार वीडियो देख ली तो हमारे ये 14-15 मिनट्स की जितनी की वीडियो होती है ये 7 to 8 मिनट्स पे कंप्लीट हो जाएगी, और एक जगह आपको सारे फॉर्मूलेस भी मिल जाएंगे, आप पॉज करके देख सकते हैं। पुट करते हैं वैल्यू, अज्यूम मीन आपको दी हुई है यहाँ पे 40 प्लस सिग्मा एफ डी दिया हुआ है 220 अपॉन सिग्मा एफ दिया हुआ है आपको 60। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट दिस। तो हमने क्या किया है, 220 डिवाइड बाई 60 किया तो आया आपका 3.67, प्लस 40 किया तो आपका आया 43.67, और यहाँ पर इसका आंसर आ गया 43.67। इज इट क्लियर। तो इसका भी आंसर आ गया 43.67, और डायरेक्ट मेथड में भी हमारा 43.67 ही आया था। तो दिस इज द अज्यूम मीन मेथड एंड डिस्क्रीट सीरीज। अब आ जाते हैं हम स्टेप डेविएशन में। 3 तरीका है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट है आपका डायरेक्ट, देन अज्यूम मीन, एंड लास्ट इज योर स्टेप डेविएशन, और ये हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर आ जाता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। मार्क्स आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं, डेविएशंस आपने निकाला है। यहाँ पे आपने 40 को अज्यूम मीन माना है, यहाँ पे भी अज्यूम मीन हम 40 ले लेते हैं, और आप माइनस कर सकते हो 20 माइनस 40 जस्ट लाइक हमने प्रीवियस में किया, -20 -10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30। आप क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर लेना है। हमने कॉमन फैक्टर यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है 10, और आप डी डैश निकालोगे बाय डिवाइडिंग दीज डेविएशंस बाय कॉमन फैक्टर। तो -20 डिवाइड बाय 10, -2, -10 डिवाइड बाय 10, -1, ऐसे प्लस 10 डिवाइड बाय 10 ये वाला। तो आपको ऐसे करते करते डी डैश आ गया। अब फ्रीक्वेंसी डी डैश निकालना है, तो आपको इस फ्रीक्वेंसी को, ये जो फ्रीक्वेंसीज आपको दिख रही है, इसे डी डैश को मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 2 जा 10, तो आपका आया ये, इस 5 को हमने मल्टीप्लाई किया -2 से तो आपका आया -10, फिर इस 10 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो आपको -10 आया। ऐसे करते करते यहाँ पे सिग्मा एफ डी डैश आ गया 22। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं स्टेप डेविएशन का, तो यहाँ पे आया मीन इज इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय दिस कॉमन फैक्टर। ये फॉर्मूले कहाँ दिए हुए हैं पहले मैंने बता दिया आपको। अब आप क्या करने वाले हो, दिस पर्टिकुलर जो स्टेप डेविएशन मेथड है, इससे आप मीन निकालोगे। अज्यूम मीन आपको दिया हुआ है 40 प्लस सिग्मा एफ डी डैश आपको दिया हुआ है 22, सिग्मा एफ आपको दिया हुआ है 60, और मल्टीप्लाई किया कॉमन फैक्टर जो कि है 10। तो इसका भी हम सब जानते हैं, पीछे भी सेम था, 220 डिवाइड बाई 60 था, और यहाँ पे आपका 20 डिवाइड बाई 16 to 10, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा आपका 43.67। आंसर शुड बी सेम इन ऑल द मेथड्स।
तो ये आंसर आ गया आपका स्टेप डिवीजन मेथड अंडर डिस्क्रीट सीरीज। अब आ जाते हैं हम ग्रुप डाटा कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे हम मिड पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे हम मिड पॉइंट लेंगे ऑफ द क्लास इंटरवल एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड डिनोट इट एज एम। एम से डिनोट करते हैं हम। कंटिन्यूस सीरीज में एक इंटरवल होता है 0 to 10 ऐसा करके, और मिड पॉइंट्स आर अज्यूम टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं मिड वैल्यू मतलब लोअर वैल्यू प्लस हायर वैल्यू डिवाइड बाय 2। It also mean that we presume that the frequencies within each class are evenly distributed over the class interval size। frequency भी evenly distribution है, ये भी हमको बताता है ये मिड वैल्यू। और आपको फॉर्मूलेज आगे दिए होंगे एंड यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द आंसर। तो कंटिन्यूस सीरीज में हम डायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन हम ले रहे हैं। गिवन बिलो इज द डाटा ऑफ प्रॉफिट्स पर शॉप एंड नंबर ऑफ शॉप्स इन योर लोकेलिटी। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रॉफिट ऑन एवरेज दैट एनी रैंडम शॉप अर्न्स। तो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कि 0 to 10 में ऐसे 0 to 10 के बीच में 13 शॉप्स अर्न करती हैं प्रॉफिट, 10 to 20 के बीच में 15 शॉप्स, 20 to 30 के बीच में आपको दिया हुआ है 29 शॉप्स, ऐसे करते करते जो है प्रॉफिट्स अर्न करती हैं। और आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के हेल्प से एवरेज बताना है। इतनी सारे अमाउंट हम क्या करेंगे, हम एक एवरेज बताओ जिससे हम जो है एनालाइज कर सके, कंपेयर कर सके। तो हमारे सामने क्वेश्चन है सेम वाला। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 0 to 10 और ये सब चीज़ें लिखी, इसकी मिड वैल्यू निकाली। मिड वैल्यू हमने बोला एम से डिनोट करते हैं, तो इसकी मिड वैल्यू हो गई 5, 15, 25, 0 + 10 डिवाइड बाय 2, 5। फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, ये आपको सामने है। फ्रीक्वेंसी का टोटल है आपका 100 और एफ एम निकाल लिया हमने मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो आपका है 65, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस, ऐसे करते करते आपको निकालना है। तो आपने जब 225, 725 ये सब चीज़ें जो आपकी एफ एम आया, इसको जब प्लस किया तो आपका है 2800 आ गया आपका। अब सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है, यहाँ पे करते तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं किया बिकॉज है ना फॉर्मूला काफ़ी छोटा होता है डायरेक्ट मेथड का। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो आया 2800 डिवाइड बाय 100, सिंपल है। तो आंसर आ गया इसका ऑन एन एवरेज 28। दिस इज डायरेक्ट मेथड and the average or the arithmetic mean under direct method for continuous series is 28. Now next is assume mean। ये चलता है डायरेक्ट assume mean and step deviation। यहाँ पे आपको दिए हुए हैं सेम क्वेश्चन, यहाँ पे मिड वैल्यू सेम दिया है। अब हमें डिविएशन निकालना है, मिड वैल्यू हमें निकाली हुई है हमारे पास है। अब assume mean हमने ले लिया, assume mean हमने यहाँ पे जो है आप कह सकते हो ले लिया है 25। तो हमने अज्यूम मीन यहाँ पे ले लिया 25, मिड वैल्यू से ही आपको अज्यूम मीन लेना है। अब 5 - 25 - 20, 15 - 25 - 10, 25 - 25 0 है ना, उसके बाद 35 - 25 + 10 + 20 + 30। अब फ्रीक्वेंसी निकाली आपने, तो आपने 13 को मल्टीप्लाई किया इससे तो आपका आया 260, 15 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो आपका आया 150, 29 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो आपका 0, ऐसे करते करते आपने निकाल लिया और आपका सिग्मा एफ डी आ गया 300। अब आपको क्या करना है, मीन निकालना है। मीन में अज्यूम मीन है आपका प्लस सिग्मा, वेट अ सेकेंड, मैं एक कंबाइंड तरीके से फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको रब कर देता हूँ। एंड वी आर गोइंग टू चेंज द कलर। क्या है, मीन इज इक्वल्स टू assumed mean plus sigma f d divide by sigma f। दिस इज द फॉर्मूला फॉर assumed mean अंडर कंटिन्यूस सीरीज। तो आपने assumed mean यहाँ पे लिखा 25 प्लस सिग्मा एफ डी आपको दिया हुआ है 300 डिवाइड बाय 100। तो ये भी आ गया, हाँ 0 से 0 कट गए, यहाँ पे 3 आया, 25 + 3 हुआ 28। तो ये भी सेम आंसर आ गया आपको 28 अज्यूम मीन मेथड में। अब आ गए अपन नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे, दैट इज स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन बहुत इजी है सारे के सारे मेथड्स। स्टेप डिविएशन में अगर अपन आते हैं तो स्टेप डिविएशन में सबसे पहले जो है हमको वही सब दिया हुआ है, प्रॉफिट्स एंड ऑल। तो आपको जो है प्रॉफिट यहाँ लिखा आपने, नंबर ऑफ शॉप्स लिखा, मिड वैल्यू हमने निकाल लिया और यहाँ पे हमने 25 को वापस से अज्यूम कर लिया मीन को। तो अज्यूम मीन हमारा हो गया 25। उसके बाद हमने जो है कॉमन फैक्टर ले लिया। कॉमन फैक्टर आपको दिया है वापस से 10। तो आपने ये वाला फॉर्मूला पुट किया, दैट इज m - a विच इज़ ये आ रहा -20 - 10 और डिवाइड बाय आपने
10 कर दिया तो आया आपका -2 -1 +1 +2 एंड +3। फिर एफ डी डैश किया हमने, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दी, फ्रीक्वेंसी ये दी है 13 इंटू टू -2 -26, 15 इंटू 1 -1 -15, ऐसे करते 21 इंटू +1 21, ऐसे करते करते यहाँ पे आया और आपका सिग्मा एफ डी आ गया 3030। बस अब क्या करना है, अब डायरेक्ट फार्मूला पुट करते हैं अपन, इसको प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पे, एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई द फार्मूला ऑफ स्टेप डिविएशन अंडर कंटिन्यूस सीरीज। मीन इज इक्वल्स टू assumed mean plus sigma f d dash upon sigma f इंटू सी, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, स्पेस थोड़ा यहाँ कम पड़ गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट किया हमने, तो हमने यहाँ पे मीन लिखा अपना, अज्यूम में हमको दिया हुआ है 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश दिया है 30 अपॉन 100 इंटू 10, तो आपका आ गया यहाँ पे मीन 28 अगेन। सो विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स वी हैव कैलकुलेटेड द एवरेज मीन, और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा अर्थमेटिक मीन पे मैंने पूरा सब कुछ कवर कर लिया है। कैलकुलेशन पार्ट आता है तो आपको पूरा आना चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट्स, मेरिट्स डीमेरिट्स क्यों हम निकालते हैं, एवरेज, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने ग्रुप्ड अनग्रुप्ड के अंदर भी हमने डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और आप कह सकते हो इंडिविजुअल सीरीज डिस्कस की, और इसके न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस कर लिए। और ऐसे करते करते अब नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन लेके आऊँगा, और मीडियन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमें ये निकालना है। सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो ऑन अर्थमेटिक मीन। आई होप आपको पसंद में आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे, और ऐसे वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे।